नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम जो हम सबसे पहले बात करेंगे 8085 पदों की। तो उसके लिए आप सभी को 12 तारीख को लखनऊ में चलना है। जितने भी साथी हैं तुम्हारे लेखपाल के रिजल्ट का इंतजार करने वाले वो सभी को। और देखो साथियों, एक क्वेरी और होती है बच्चों की कि सर हमारे कितने नंबर वाले लखनऊ पहुँचे। इसका कोई मैं तो बता नहीं सकता कितने नंबर वाले पहुँचे, और ये किसी को कोई कभी नहीं मालूम रह सकता कि हाँ ये तुम्हारा इतना सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पर सिलेक्शन नहीं होगा। अब साथियों बात वही है कि बहुत सारी भर्तियाँ क्लियर हो गई हैं, वो कट ऑफ नीचे चली गई तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी तो क्या करोगे आप उस चीज़ में। कोई किसी को एक सिर्फ प्रेडिक्शन है जो मैंने भी बताया है आप लोगों को, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल बताते हैं। तो प्रेडिक्शन से जो हम बताते हैं, प्रेडिक्शन से मैं तो चाहता हूँ बहुत नीचे जाए, हमारी कट ऑफ गलत हो जाए भाई, सीधी बात है। आपका सिलेक्शन हो, सीधी बात है, बहुत नीचे चली जाए कट ऑफ। मैं तो करूँ जनरल की 75 सिलेक्शन हो जाए, बढ़िया बात है। तो इस चीज़ से घबराया मत करो। आपको अगर धरना में अगर बुलाया जा रहा है तो आप जाने की कोशिश करा करो जरूर। दूसरा साथियों, एक अच्छी खुशखबरी ये निकल के आ रही है कि 10,000 नई लेखपाल भर्तियों का नोटिफिकेशन इसी साल आने वाला है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 8085 पद जैसे ही पूरे होंगे आपका एक अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी भेज दिया जाएगा। 10,000, अब पहले 5,000 पदों के लिए था जो भेज दिया गया था, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कुछ कमियों के कारण वो वापस कर दिया गया था। लेकिन अब यह खबर निकल के आ रही है कि अब यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के 10,000 पदों पर भर्ती करेगा, जो इससे भी बड़ी भर्ती होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यूपी लेखपाल संघ कई बार कह चुका है कि राजस्व विभाग में भारी कमी के कारण जूझ रहा है और इसका काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। इसीलिए आप 8085 पदों पर जल्दी रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दीजिए, और नई भर्ती जो बची हुई है उसको भी आप भर्ती निकाल के मतलब ज्वाइन करवाइए बच्चों को, और राजस्व विभाग का काम सुचारू रूप से चल सके। तो ये साथियों एक खबर है, बहुत अच्छी खबर है। दूसरी चीज़, और साथियों जिन साथियों के भी मार्क्स अच्छे नहीं हैं 8085 पदों वाली भर्ती में, वो अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, देखो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। बाद में पछताता है आदमी कि मेरा 2 नंबर और होते, 1 नंबर और होता। तो उससे बढ़िया है कि आप मेरिट का इंतजार ही मत करो, कट ऑफ का इंतजार ही मत करो, इससे ऊपर बहुत अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि स्पेशली इसी की तैयारी करते हो, तैयारी शुरू करो अच्छे खासी लेवल पे। कोई भी भर्ती आएगी ट्रिपल एससी की या अन्य भर्ती में भी देख रहे होगे तो अच्छा खासा आप वेटेज रख पाओगे, और कट ऑफ का इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको फिर। ठीक है, ये कट ऑफ इतनी जाएगी और इतनी जाएगी। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। देखो 2-3 चीज़ आपको समझने वाली होंगी इस वाली भर्ती के लिए। अब देखो, अगर आप ये 10,000 भर्ती आती है तो लोकसभा से पहले आएगी, ध्यान रखना, लोकसभा चुनाव 2024 में उससे पहले आएगी। रीज़न क्या है? अगर देखो एक चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी, और मैंने कहा कि किसी को इस चीज़ का बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप और हम हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आप और हमारे लिए क्या चाहिए? भर्ती। हमें किसी सरकार से, किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, पहली बात। अगर ये बीजेपी ये तुम्हारा निकाय चुनाव हार गई ना, तो ये तुम्हारी जो 10,000 भर्ती हैं जो लेखपाल की बात चल रही है, ये बहुत समय से आ जाएंगी और लोकसभा चुनाव से पहले पूरी भी हो जाएंगी। ये भी बात बता रहा हूँ आपको मैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हो। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में पढ़ाई मत करो कि कौन क्या पार्टी है। आपसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, न तो सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए आपका। सिर्फ आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपकी भर्तियाँ सुचारू रूप से आएँ, आपको ज्वाइनिंग मिले, आपके परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधार में आए। ठीक है, ये आपको मतलब होना चाहिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यही स्टूडेंट का धर्म होता है। दूसरा साथियों, अगर 10,000 भर्ती आई तो पीईटी 2022 में 60 मार्क्स जिसके भी होंगे, पीईटी में लेके आया है 60 मार्क्स, उसका मेंस परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा। क्यों? और देखो इससे भी कम मिल सकता है। क्यों? कि इसमें क्या चल रहा है, पीईटी 2022 में एक काव्या चलाई जाएगी जब कोई भर्ती आएगी निकल के, कि इसमें 40 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाए, या फिर इसकी एक मेरिट सेट की जाए कि जनरल पे इतना रहेगा। ये तो केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट ही तो है, तो जनरल पे इतना रहेगा, ओबीसी पे, ईडब्ल्यूएस पे, एससी एसटी पे इतना रहेगा, और इतने इतने लोग मतलब मेंस दे पाएंगे इस प्रकार से। तो अच्छी बात भी है, लेकिन बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि वही बच्चा मेंस दे रहा है जो बार बार मेंस लिख रहा है, अदरवाइज कोई बच्चा आ ही नहीं पा रहा है। तो इस चक्कर में इस प्रकार पे भी धरना करना पड़ेगा कि पीईटी का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करो आप। ठीक है, तो जिससे बच्चों का भला हो। और 60 मार्क्स जिसके भी हैं, अगर 10,000 भर्ती आएंगी तो 100% 60 मार्क्स वाले तैयारी शुरू कर दो। दूसरा देखो साथियों, अभी तक लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी मांगा नहीं गया है।
किसी भी भर्ती में, 2 भर्तियां हो चुकी हैं, एक सपा सरकार में हुई थी और एक बीजेपी सरकार में ही चली है। तो दोनों भर्तियों में ट्रिपल सी मांगा नहीं गया है, लेकिन साथियों इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रिपल सी मांगा नहीं जा सकता, मांगा जा सकता है। इसीलिए समय बहुत ज़्यादा है आपके पास में। हर महीने मतलब ट्रिपल सी के तुम्हारे वो निकलते हैं फॉर्म, आप भर सकते हो और 3 महीने में इसकी परीक्षा भी हो जाती है और रिजल्ट भी आ जाता है बहुत जल्दी से। तो आप ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लेके रखो, ठीक है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सी ग्रेड मिल रहा है, डी मिल रहा है, कि बी मिल रहा है, कि मिल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ सर्टिफिकेट लेके रखो, जरूरी हो जाएगा अगर इसमें भर्ती में मांग लिया गया तो, और नहीं मांग लिया गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मांग लिया गया तो एलिजिबल नहीं रहोगे आप इसके लिए। तो पीटी जिन्होंने कर रखा है, पीटी में 60 नंबर हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, कैटेगरी में तो बहुत नीचे जाएगा। तो जनरल में अगर 60 नंबर हैं तो आप इस चीज़ की तैयारी शुरू कर दो। 10,000 भर्तियाँ, बम्पर भर्तियाँ हैं। अगर ये तुम्हारी, मैं कह रहा हूँ कि किससे पहले आएंगी, लोकसभा चुनाव से पहले आएंगी, और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लोकसभा चुनाव से पहले आपको ज्वाइनिंग में मिल जाएगी, अगर ये 1885 पद अभी समय से पूरे हो गए तो, ठीक है। और ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है आप जरूर लेके रखो, शायद मांगा जाए, वैसे तो मांगा नहीं जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ शायद मांगा जाए। अगर मांगा गया तो आप उससे बाहर हो जाओगे रेस से, ठीक है साथियों। तो यही थी न्यूज़, और ये अच्छी न्यूज़ आपके लिए यही है कि पीटी 2022 वालों के लिए एक अच्छी भर्ती देखने को मिल सकती है, अदरवाइज पीटी यूँ ही खाली जा रहा है। दूसरा, इसमें अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा किसी भी भर्ती का, क्योंकि 4 से 11 मई को तुम्हारे निकाय चुनाव होने हैं, और 13 मई को इसकी मतलब रिजल्ट आने हैं। तो उस टाइम तक ये मान लेना कि मई तक आपका कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, अभी इसी में सब बिजी हो जाएंगे, ठीक है साथियों। धन्यवाद।